बच्चों आज का हमारा टॉपिक है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। स्टार्ट करते हैं, चलिए पहले देखते हैं रेजोनेंस होता क्या है। तो रेजोनेंस रेजोनेंस का मतलब होता है बच्चों डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइजेशन डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। यानी डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम इसको रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। जैसे देखिए एग्जांपल हमारे पास है, यहाँ पर है एक कार्बोनेट का। देखिए कार्बोनेट का स्ट्रक्चर क्या होता है। कार्बोनेट का स्ट्रक्चर देखिए ऐसा होता है, ये कार्बोनेट का स्ट्रक्चर है। अब हम इसका अगला स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो अब देखिए डबल बॉन्ड की पोजीशन हम चेंज कर देंगे। ये O माइनस आ गया और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। तो देखिए डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, आपने पोजीशन चेंज कर दिया। इसके बाद फिर से एक बनाएंगे आप। तो अब देखिए यहाँ पे आप बनाइए ऐसे O माइनस और O माइनस, ऐसे डबल। यहाँ देखिए फिर से पाई बॉन्ड ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पाई बॉन्ड जो है डीलोकलाइज हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम रेजोनेंस बोलते हैं। अब दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं बेंजीन का भी। जैसे बेंजीन में देखिए क्या होता है, बेंजीन में हमारे पास ये डबल बॉन्ड्स होते हैं ऑल्टरनेट पोजीशंस पे। तो अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक्चुअली में डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा, आई मीन वो डीलोकलाइज हो जाएंगे। देखिए डबल बॉन्ड आपके ये बन गए, ये डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं जो मेन पॉइंट्स हैं इसके। तो पहला पॉइंट क्या है, डीलोकलाइजेशन इज अ हाइपोथेटिकल प्रोसेस। डीलोकलाइजेशन is hypothetical second, structures formed by delocalization of pi electrons are called resonating structures or canonical structure. Resonating structures or canonical structures. Canonical structures. Third point, canonical structures are connected by double-headed arrow, this, इससे। ठीक है, ऐसे कनेक्ट होते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, canonical structures are hypothetical. Canonical structures
are hypothetical आई मीन दे आर नॉट रियल, वो हाइपोथेटिकल होते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज फिफ्थ पॉइंट, एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस between most stable canonical structure most stable canonical structure and resonance hybrid is called resonance energy. Resonance energy. Okay, students, and this and the next point, resonating structures are formed to explain properties of molecules. Okay, next. And the next point, due to resonance energy of ion molecule, or you can say species, decreases and it becomes stable, तो ये बच्चों कुछ खास तरह की प्रॉपर्टीज थी जो रेजोनेंस की होती। रेजोनेंस के बारे में मैंने आपको बताया, इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अब हम बात करेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सो पॉइंट्स टू बी टेकन केयर while writing the resonating structures. So points to be taken care while writing resonating structures. मतलब जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखते हैं, बनाते हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसको मैं वन बाय वन डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, पहला जो पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि atoms are not allowed to change its position. Atoms are not allowed to change
change their positions, to change their positions। ठीक है, तो ये कैसे है बच्चों, देखो इसको हम अगले पेज पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो अगले पेज पे चलते हैं। देखिए इसका जो एग्जाम्पल है वो ये है। देखिए जैसे हमने ये कहा कि CH3 C डबल बॉन्ड O है, CH3 है। अब इसको अगर मैं ऐसे बनाऊं तो CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो इसमें क्या खास बात है, इसमें एक्चुअली में पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज तो हुआ है। देखो पहले C और O के बीच में था, अब C और C के बीच में हो गया। ऐसे लग रहा है ये रेजोनेंस है, बट एक्चुअली रेजोनेंस नहीं है। एक्चुअली बच्चों ये टॉटोमेरिज्म है। ठीक है, अच्छा इसमें एक प्रॉब्लम भी हुई है। प्रॉब्लम क्या हुई, मैंने आपको बताया कि रेजोनेंस में कोई एटम पोजीशन चेंज नहीं करता। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी है। ठीक है, तो हम ये क्या कहेंगे कि ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, जैसे बेंजीन है। अब बेंजीन में भी देखिए, मैंने कहा जी ये 1 2 3 4 5 एंड 6 है, और यहाँ पर हमने पहले डबल बॉन्ड रखा 1 2 के बीच में, 3 4 के बीच में और 5 6 के बीच में। और इसका हम अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखिए ये कब सही होगा कब गलत होगा। अगर सपोज करिए कि हमने इसकी पोजीशन चेंज कर दी यहाँ डबल बॉन्ड की। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। आप ध्यान से देखो, जो एटम्स थे वो अपनी जगह हैं, लेकिन पाई बॉन्ड ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी है। पहले पाई बॉन्ड 1 2 के बीच में था, फिर 2 3 के बीच में आ गया, फिर 3 4 से 4 5 के बीच में आ गया, फिर 5 6 से 1 और 6 के बीच में आ गया। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि एटम ने पोजीशन नहीं बदली है, पोजीशन जो है इसमें पाई बॉन्ड ने बदली है। तो ये रेजोनेंस की यही अपनी डेफिनेशन है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ एटम नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो पहली बात समझ में आई होगी मेरे हिसाब से। चलो दूसरी बात देखते हैं। एटम्स आर not allowed to form more than permitted number of bonds, permitted number of bonds, मतलब कोई एटम जो है उतने ही बॉन्ड बना सकता है जो बॉन्डिंग अकॉर्डिंग करेक्ट हो। देखिए जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल IIT JEE में आया हुआ है, और उन्होंने पूछा था कि बताइए कि जो स्ट्रक्चर है वो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि नहीं। इसे ऐसे बनाया उन्होंने, ऐसे बनाया, ये बनाया और एरो बनाया यहाँ पे। देखिए ये हमने इस बॉन्ड को यहाँ ब्रेक कर दिया, और यहाँ पर बन गया है NH3 ऐसे। ठीक है, तो ऐसे बन गया है। आप देखिए, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, जस्ट
यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन ने 5 बॉन्ड बना रखा है, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होता। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म मोर देन 3 बॉन्ड्स। तो ये इस रूल को वायलेट कर रहा है। वही नाइट्रोजन को जब 3 बॉन्ड ही अलाउड है, वही प्लस आने नॉर्मल कंडीशन में और प्लस आने के बाद 4। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ने क्या किया, 5 बॉन्ड बना दिए। अब 5 बॉन्ड बना दिए तो ये गलत है ना। तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है। तो ये रूल को वायलेट कर रहा है, तो ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई भी एटम उतने ही बॉन्ड बना सकता है जिसको जितना उसको परमिशन है, ठीक है। चलिए तीसरी बात देखते हैं, नंबर ऑफ unpaired electrons, unpaired and paired electrons must be same in resonating structures. In resonating structures. अब देखिए यहाँ से, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पर CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2। आप देखिए दोनों में क्या खास बात है कि एक एक अनपेयर्ड दोनों में है और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, ठीक है। पेयर्ड मतलब बॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे सेम है, तो ये यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखो, एक जैसे मैंने कहा जी CH2 डबल बॉन्ड CH ये ऐसे। तो यहाँ पे मैं अगर इसको फ्री रेडिकल में तोड़ता हूँ तो ये स्ट्रक्चर देखिए बना सकते हैं आप। इसको तोड़ लीजिए फ्री रेडिकल में, इसको तोड़ लीजिए, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया है, लेकिन ये गलत है। आप देखिए ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो पहला स्ट्रक्चर है उसमें तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और दूसरे वाले में दो दो अनपेयर्ड हैं, जो इस रूल को वायलेट कर रहा है। बिकॉज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सेम होने चाहिए इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। पोजीशन चेंज हो सकती है उनकी, बट द नंबर मस्ट बी सेम। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये जो है यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है इसका, ठीक है। तो ये रूल ध्यान रखिए। चलिए चौथा रूल देखिए, मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। Molecule must be planar, must be planar। अभी जो मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल का पोर्शन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है वो प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके लिए मैं एक आपको थोड़ा सा बता दूं, बेसिक कंसेप्ट उसका यूज़ होने वाला है। देखिए जैसे ये डबल बॉन्ड होता है, हमने कहा जी ये डबल बॉन्ड है, तो एग्जैक्टली इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, C डबल सिंगल बॉन्ड C और ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। देखिए जो सिग्मा बॉन्ड्स बने हैं ये सारे एक प्लेन में हैं। जितने भी सिग्मा बॉन्ड्स अभी दिख रहे हैं आपको, ये सारे एक सिंगल प्लेन में हैं।
जबकि इनके बीच जो पाई बॉन्ड बनेगा वो परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, ठीक है। वो जो है आपका वो परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। कि कहने का मतलब है कि जो पाई बॉन्ड का प्लेन है और जो सिग्मा बॉन्ड का प्लेन है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर होता है। और ये बिल्कुल ज़रूरी है, इसको किसी भी हालत में आप वायलेट नहीं कर सकते, ठीक है। ये परपेंडिकुलर रहेगा हमेशा। पूरी केमिस्ट्री में ये सबसे ज़्यादा फॉलो होता है रूल, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसी का एक एप्लीकेशन लेते हैं। यहाँ पर मैं एक मॉलिक्यूल बना रहा हूँ 3D में। ये एक मॉलिक्यूल है और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड वो है, यहाँ पे माइनस चार्ज है। अब देखिए इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको ऐसे बनाया, आपने ब्रेक किया और यहाँ पर ये मॉलिक्यूल आपका बन गया। और ये देखिए अब यहाँ पे क्या होना है बच्चों, यहाँ पे अगर हम करेंगे ये O माइनस हो जाएगा और ये बन जाएगा बॉन्ड। ये बॉन्ड हमारा यहाँ पर बन गया, ठीक है। अब आप देखिए डबल बॉन्ड बन तो गया, पर ये डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। देखिए डबल बॉन्ड क्यों पॉसिबल नहीं है, एक्चुअली में ये 3D स्ट्रक्चर है। अच्छा 3D स्ट्रक्चर में ये जो आपका लोन पेयर है वो एक्चुअली में ये आपका ऐसे पीछे की तरफ है, ऐसे। और यहाँ पर जो मैं इसको थोड़ा इधर बनाता हूँ, देखिए अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ता हूँ O माइनस हो जाएगा और इसके पास एक प्योर p ऑर्बिटल यहाँ पे आएगा, ठीक है भाई। और इसका जो ऑर्बिटल है वो पीछे की तरफ है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ऐसे। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो पीछे वाला ऑर्बिटल है जब तक सीधा नहीं होगा, आई सीधा का मतलब इसके प्लेन में नहीं आएगा, तब तक ये रेजोनेंस होगा नहीं। अच्छा प्लेन में आने के लिए ये जो पीछे वाला ऑर्बिटल है जो परपेंडिकुलर आएगा, तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड भी सीधा होगा, कुछ होगा ना ऐसे, तब तो इसके प्लेन में आएगा। उस चक्कर में क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लेन में आने के चक्कर में ये बॉन्ड ही टूट जाएगा, रिंग ही टूट जाएगी। रिंग टूट जाएगी तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना रेजोनेंस, और ऐसा नहीं होगा तो नो रेजोनेंस। यहाँ पे नो रेजोनेंस हो जाएगा क्योंकि ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, ठीक है बच्चों। तो या ऐसे केस में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये मैं इसको कट कर दे रहा हूँ, ये चीज़ नहीं पॉसिबल है यहाँ पे, तो इसको ध्यान रखिएगा आप अच्छे से ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं, वो नेक्स्ट पेज पे हम बात करेंगे स्टेबिलिटी के क्या रूल्स होते हैं, फिर आप एक्सरसाइज करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। सो आई एम मूविंग टू न्यू पेज नाउ। चलो अब हम जरा स्टेबिलिटी की बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी
देखिए स्टेबिलिटी के कुछ रूल्स हैं और इनकी प्रायोरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट। जैसे पहला रूल क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट और मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड्स इन न्यूट्रल स्टेट। आई मीन इन न्यूट्रल स्टेट मतलब कोई चार्ज ना हो, ये मोस्ट स्टेबल होगा न्यूट्रल फॉर्म। ठीक भाई, न्यूट्रल फॉर्म। ठीक है, अगर ऐसा है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम चीज़ हो बट चार्ज के साथ हो। आई मीन कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ईच एटम और मैक्सिमम कोवैलेंट bonds with charge आर गिवन। इसको हम सेकेंड प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या प्रायोरिटी दें, उसके बाद देखिए क्या होता है। इसके बाद हमारा आएगा पॉजिटिव should be on less electronegative and negative should be on more electronegative। अगर ऐसा है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है भाई, ये। एंड इसके बाद बच्चों जो आएगा रूल वो होता है मिनिमम चार्ज सेपरेशन between opposite charge and maximum charge separation between similar charge मतलब प्लस प्लस और माइनस माइनस। अगर ऐसा है तो सेपरेशन रिपल्सन मिनिमम होगा ना, स्टेबिलिटी आएगी। एंड अपोजिट चार्ज में क्या होगा, व्हेन दे आर क्लोज तो अट्रैक्शन से पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज कर देते हैं, सो इट बिकम्स हाईली स्टेबल। ठीक है, तो इन रूल्स को हम अप्लाई करेंगे इसी ऑर्डर में तो हमको स्टेबिलिटी मिल जाएगा। ठीक है, अब आप रेजोनेंस के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। रेजोनेंस की जो थ्योरी मैंने सारी समझा दी आपको। ठीक है, और एक्सरसाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, अच्छा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये लेक्चर यहीं तक रहेगा। ठीक है, चलिए।